10 साल का वनवास खत्म करने में जुटे अखिलेश यादव। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान। 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन का बड़ा वादा। स्मार्ट मीटर, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। 2027 में क्या बदलेगा सत्ता का खेल? यूपी में मुकाबला हुआ और भी जबरदस्त। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल एक चुनाव नहीं है, बल्कि सत्ता की वापसी और राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। करीब 10 साल के लंबे सियासी वनवास के बाद अखिलेश यादव अब पूरी ताकत के साथ वापसी की तैयारी में जुटे हैं। उनके हर बयान, हर दौरे और हर घोषणा के पीछे एक स्पष्ट रणनीति नजर आती है। जनता से सीधा जुड़ाव और भरोसे की वापसी। समाजवादी पार्टी यानी सपा मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया, जो सीधे तौर पर आम जनता और खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है तो प्रदेशवासियों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये वादा सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि उस वर्ग को साधने की कोशिश है जो लगातार बढ़ते बिजली बिलों से परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हर साल 40,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें सपा के साथ जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा मुख्यालय में बुंदेलखंड और अन्य जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने इन योजनाओं को पार्टी की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिजली और महिला कल्याण सबसे ऊपर होंगे। ये बयान सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि सपा अपनी राजनीति को जनहित के मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित करना चाहती है, लेकिन सिर्फ वादों तक की बात सीमित नहीं रही। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता का शोषण किया जा रहा है, बिजली बिल लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनियों को एडवांस कमीशन देने के नाम पर लोगों से अतिरिक्त वसूली की जा रही है। ये मुद्दा सीधे उस मध्यम वर्ग और गरीब तबके से जुड़ता है जो महंगाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है। इसके अलावा उन्होंने खाद की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को भी बड़ा मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। अस्पतालों की हालत खराब है, किसानों को खाद नहीं मिल रही और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सपा खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है जो इन समस्याओं का समाधान दे सकती है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुट जाएं, एकजुट होकर बदलाव लाएं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो ये सभी वादे जमीन पर उतारे जाएंगे। ये अपील संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये साफ है कि सपा अब सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि एक स्पष्ट विजन के साथ आगे बढ़ रही है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना पेंशन जैसे वादे सीधे तौर पर वोट बैंक को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। खासकर महिलाओं और आम उपभोक्ताओं को लक्षित करना एक सोची समझी रणनीति है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जमीनी समीकरण को भी मजबूत करने में लगे हैं। 25 अप्रैल को उनका गाजियाबाद में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के जरिए वे किसानों के साथ जाट और गुर्जर समाज को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन समुदायों का बड़ा प्रभाव है और चुनावी जीत के लिए इनका समर्थन बेहद अहम माना जाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव पहले भी महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन देने की बात कह चुके हैं। अब जब उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा जोड़ा है तो ये साफ हो जाता है कि सपा अपने चुनावी एजेंडे और भी मजबूत बना रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ सत्ता में मौजूद दल अपने काम और उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी नई घोषणा और रणनीति के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा, क्या ये वादे जनता को प्रभावित कर पाएंगे? क्या सपा 10 साल के वनवास को खत्म कर सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर राजनीतिक समीकरण कुछ और ही कहानी लिखेंगे? लेकिन इतना तय है, 2027 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का निर्णायक अध्याय बनने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।